स्टीव जॉब्स वही इंसान हैं जिन्होंने एप्पल नाम का आईफोन बनाया, दुनिया के सामने एक नया डिवाइस लाया। स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल किया और आगे जाके वो कैसे सफल आदमी बने और इन सफलता के लिए उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया, वो सब हम आज जानेंगे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी सफलता पाने के लिए जितनी मेहनत की है, जितना संघर्ष का सामना किया है, वो अगर हिम्मत हारे हुए लोग सुनेंगे तो उनका भी आत्मविश्वास जग जाएगा और वो लोग फिर से अपने सपनों के पीछे दौड़ने लगेंगे और उस सपनों के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। ऐसी है स्टीव जॉब्स की प्रेरक कहानी, जिससे उन लोगों को प्रेरणा मिलती है जो अपने ज़िंदगी में असफलता से लड़ रहे हैं। स्टीव जॉब्स का परिचय। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स है। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में स्थित सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। वो एप्पल, पिक्सर और नेट इंक कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ थे। उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुल मूल्य $7 अरब कमाए हैं। उनकी एक पत्नी भी थी, उनका नाम था लॉरेन पावेल। स्टीव एक अमेरिकन बिजनेसमैन, एक आविष्कारक और उन्हें पूरी दुनिया में लोग मोटिवेशन स्पीकर भी कहा करते थे। आविष्कार। दोस्तों, स्टीव ने अपने आविष्कार की शुरुआत अपने स्कूल के दोस्त वोजनियाक के साथ मिलकर एक छोटे से गैराज में की थी। वो गैराज स्टीव के पिता का था। उसी गैराज में उन्होंने और उनके दोस्त वोजनियाक ने मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश का आविष्कार किया। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए स्टीव एप्पल नाम का कंप्यूटर बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों के कमी के कारण वो कंप्यूटर बना नहीं सकते थे। तभी उसी समय उनके एक और मित्र माइकल मरकुल्ला ने उनको इस काम के लिए पैसे दिए और उनकी पैसों की समस्या दूर कर दी थी। संघर्ष। पैसों की समस्या दूर होने के बाद स्टीव जॉब्स ने 1976 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों, स्टीव जॉब्स और उनके मित्र के कड़े संघर्ष के बाद एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से लेकर $2 अरब वाली कंपनी बन गई। उस कंपनी में उस टाइम शुरुआती दिनों में 4000 कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन स्टीव की यह सफलता ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उनके विचारों को पार्टनर के द्वारा नापसंद किए जाने पर और आपसी मतभेद होने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता हर दिन कम होती जा रही थी। उसके कारण कंपनी कर्जे में डूब गई थी। इसलिए बोर्ड की बैठक हुई और उसमें सारे दोस्त स्टीव पर आ गए। उसके बाद स्टीव जॉब्स को 24 मई 1985 में उनके ही कंपनी से उनको बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद स्टीव को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने ये कंपनी बनाई थी, अब उनके ही कंपनी से उनको बाहर कर दिया गया। एप्पल कंपनी से निकाल देने के बाद उन्होंने कुछ साल बाद नेक्स्ट इंक और पिक्सर नाम की 2 कंपनियां शुरू कर दी थी। वो दोनों कंपनियां आगे जाके बहुत सफल हो गई थी। तब एप्पल कंपनी घाटे में जा रही थी। हर दिन कंपनी की लोकप्रियता तेज़ी से कम होते जा रही थी। उससे एप्पल कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस आने की बहुत निवेदन किया। इसलिए स्टीव 1996 में एप्पल कंपनी में वापस आ गए। उन्होंने कंपनी में वापस आते ही अपनी दूसरी कंपनियां पिक्सर और नेट इंक को एप्पल के साथ जोड़ दिया था। स्टीव जॉब्स अब एप्पल कंपनी के सीईओ बन गए थे। जब वो कंपनी में वापस आए थे तब कंपनी में 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट थे, लेकिन उन्होंने एप्पल कंपनी में वापसी करने के बाद कुछ ही सालों में उनकी संख्या 10 कर दी थी और उस 10 प्रोडक्ट पे ही ध्यान देने लगे थे। उनका कहना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। उनका बतौर सीईओ काम करने वाले उन्होंने 1998 में iMac नाम का कंप्यूटर बाज़ार में लाया। वो कंप्यूटर दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था और वो कंप्यूटर बहुत लोकप्रिय हुआ। उसी iMac कंप्यूटर के वजह से एप्पल कंपनी का मुनाफा होने लगा और एप्पल कंपनी फिर एक बार लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी। स्टीव जॉब्स नेतृत्व में एप्पल कंपनी ने बड़ी सफलता हासिल की। उसके बाद कंपनी एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करने लगी, जैसे कि आईपैड, आईट्यून्स, एप्पल मैकबुक के लैपटॉप और आईफोन आदि। स्टीव जॉब्स कहते हैं, जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में वही दुनिया को बदलते हैं। धन्यवाद।